हेलो दोस्तों, कैसे टेकअप एनईएफटी में आईडी एक्टिव करना है, यूएसडीटी ट्रांसफ़र करके कैसे आईडी एक्टिव करना है वो थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले टेकअप एनईएफटी में जाना है और ख़ुद का आईडी लॉगिन करना है। आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है जो डिपॉजिट करके होम पेज में ही ऑप्शन है, और यहाँ वाइट वाला ऑप्शन में हम लोग अभी हूँ, जिसमें हम जाएंगे वो वाइट हो जाएंगे, मतलब होम पेज में हम लोग हूँ। होम पेज में डिपॉजिट ऑप्शन में जाना है। तो डिपॉजिट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ एक चूज़ बोल के ऑप्शन आएगा। यहाँ यूएसडीटी चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ में टच करके फिर यूएसडीटी चूज़ करना है। यूएसडीटी जैसे ही करेंगे आपका क्यूआर कोड आ जाएंगे। यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि यू कैन डिपॉजिट यूएसडीटी TRC20 टू दिस एड्रेस, अदर एसेट्स कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब आपको यूएसडीटी जो भेजना है TRC20 ब्लॉकचेन के तहत भेजना है। अगर दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर भेज देंगे तो ये जो डॉलर है ये बर्न हो जाएगा, मतलब कभी भी रिकवरी नहीं होगा। तो हम लोगों को TRC20 में भेजना है। और नीचे दिए गए जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस को हम लोग कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन में टच करना है। या तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या इस ऑप्शन में आप टच करके एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोग एड्रेस को कॉपी कर चुका हूँ। फिर हम जहाँ से भेजेंगे वहाँ जाते हैं बाइनेंस में। तो बाइनेंस में हमारा $131 पड़ा है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से कहीं से भी भेजेंगे तो एक प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन गैस फीस होते हैं। तो बाइनेंस में $2 चार्जेस था, आज इससे वो $1 हो गया है। तो हम लोग इसमें जाएंगे। बाइनेंस का फर्स्ट जो सेक्शन है वॉलेट में ही हम लोग हूँ। वॉलेट में जाने के बाद आप यूएसडीटी जो है इसमें जा सकते हैं, या डायरेक्टली विड्रॉल सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो जिधर से भी जाएंगे एक ही जगह में हम लोग जाएंगे। तो यूएसडीटी में टच किया हूँ और यहाँ विड्रॉल सेक्शन में आपको टच करना है। तो विड्रॉल में जैसे गया, भाया क्रिप्टो नेटवर्क सिलेक्ट करना है, क्योंकि ब्लॉकचेन पकड़ के हम लोग भेजेंगे। तो भाया क्रिप्टो नेटवर्क करने के बाद यहाँ आपको एड्रेस पेस्ट करना है, जो एड्रेस वहाँ से कॉपी किया, और यहाँ चेन सिलेक्ट करना है और यहाँ अमाउंट डालना है। तो एड्रेस को वहाँ से कॉपी किया हूँ और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ एड्रेस को पेस्ट कर दिया। फिर ये नेटवर्क को सिलेक्ट करना है TRC20। तो TRC20 जैसे हम टच करेंगे ऊपर में ही रहेंगे। तो TRC20 ट्रॉन वाला जो है उसमें टच करेंगे और यहाँ हमको डालना है 131, क्योंकि यहाँ 130 जाएंगे जहाँ हम लोग भेज रहे हैं। और नेटवर्क फीस जो लिखा गया है $1 लिखा गया। तो आप जिस प्लेटफॉर्म से भेजेंगे उसका जो चार्जेस है वो चार्जेस ऐड करके आपको यहाँ अमाउंट डालना है। तो 131 डाला है और इस विड्रॉल में क्लिक करना है। विड्रॉल में जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे, कौन सा एड्रेस में हम भेज रहे हैं ये शो करेंगे। यहाँ कितने अमाउंट भेज रहे हैं और कितना डॉलर नेटवर्क फीस है, तो ये सारे देख के यहाँ अमाउंट दिखा रहा है कितना आपको वहाँ पहुँचेगा। फिर कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको सिक्योरिटी वेरीफाई होंगे, या तो ईमेल में OTP आ सकता है या फिंगरप्रिंट। तो हम लोगों को फिंगरप्रिंट आया है। फिंगरप्रिंट जैसे ही दे दिया है, यहाँ लिखा गया है विड्रॉल प्रोसेसिंग। $131 कटिंग हो रहा है, वहाँ $130 जाएंगे। तो हम लोग व्यू हिस्ट्री करेंगे तो यहाँ से हम देख पाएंगे डिटेल्स, हैश की वगैरह जो है ब्लॉकचेन का। व्यू हिस्ट्री में जैसे ही जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला देखिए टाइम लिखा हुआ है। ये ट्रांजैक्शन हम लोग अभी किए हैं। तो इसका डिटेल देखने के लिए इसको टच करने से इसके ऊपर देखिए हैश की जो है TXID, इसको ब्लॉकचेन का लैंग्वेज में हैश की बोला जाता है। हैश की जनरेट हो चुका है, अभी तक विड्रॉल प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो यहाँ प्रोसेसिंग 40 सेकंड से 1 मिनट लगता है, और वहाँ उससे पहले वहाँ फंड चला जाता है। तो यहाँ हम लोग रिफ्रेश अगर करेंगे, देखते हैं हम लोग यहाँ जाके होम पेज में आ जाते हैं। होम पेज में, और होम पेज में जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे। होम पेज में जाके ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है तो रिफ्रेश हो जाएगा। शायद हम लोग का आ चुका है बैलेंस जो इसमें दिखा रहा है।
तो हम ये बैलेंस ट्रेड में लगाएंगे, ये ट्रेड बैलेंस जो है। और यहाँ आप एसेट में अगर आएंगे वहाँ भी आपको बैलेंस दिखा जाएगा। एसेट में देखिए नीचे आपका $125 दिखा रहा है। तो ट्रेड कैसे लेना है, 24 घंटे में एक बार आपको ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड करना है ये भी दिखा देता हूँ। पहले आपको जैसे ही फंड आ जाएगा आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन रिजर्वेशन जो दिखा रहा है इसको करना है। ये जो घूमने वाला प्रोसेस है ये चलते रहेगा, लेकिन आप ओपन रिजर्वेशन में क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपका रेट वगैरह दिखा रहा है, कितना प्राइस में आपको खरीद रहा है NFT। तो फिर इस कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। तो कन्फर्म में क्लिक करने से आपका NFT खरीदा हो चुका है सक्सेसफुल। फिर नीचे की तरफ आना है और इस कलेक्शन सेक्शन में जो है वहाँ जाना है। तो कलेक्शन में जैसे ही जाएंगे, हम जो NFT बाई करके रखा है वो यहाँ दिखा रहा है, तो इसको हमको सेल करना है। तो सेल में टच करेंगे। सेल में टच करने से यहाँ दिखा रहा है आपका जो NFT, और यहाँ कंप्लीट में टच करना है। कंप्लीट में टच करने के बाद फिर से कंप्लीट आया है, फिर से कंप्लीट में टच करना है। फिर आपका लिस्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। आपका खरीदने के बाद सेल भी कर दिया है, तो ये क्लोज में क्लोज कर देना है। तो आपका ये एक दिन का 24 घंटे का ट्रेडिंग चालू हो चुका है। फिर जो टाइम दिखा रहा है 10 घंटा बाद फिर चालू होगा, रात 12 बजे के बाद। तो हर 24 घंटे में ये काम एक बार करना है। और आपको ट्रेडिंग देखिए, यहाँ ट्रेडिंग बैलेंस आपको दिखाएगा। जो आपने आज ट्रेडिंग का प्रॉफिट किया है $0.843। तो इसको हम अगर एसेट में जाते हैं, यहाँ एसेट में, तो एसेट में भी हम देख पाएंगे। एसेट में ये दिखा रहा है ट्रेड प्रॉफिट। तो सारे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है और रेफरल इनकम आ रहा है, सारे जोड़ के एक साथ में ट्रेड होंगे। तो अभी के लिए ये एक्टिव कैसे करना है और ट्रेड कैसे करना है ये हमने दिखा दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।